लास्ट मंथ मेरा इतना बिजी रहा है कि मुझे थोड़ा सा भी टाइम ही नहीं मिला अपना व्लॉग अपलोड करने का और उसको एडिट करने का। सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे आप अपने घर के बच्चों की जो कलाकारी है, दीवारों पे जो कला हुई है, उसको अच्छे से साफ कर सकते हो और दीवारों को फिर से पहले जैसा कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ डेली रूटीन व्लॉग्स के साथ साथ वेट लॉस जर्नी के व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। मैंने पिछले 3 महीने से आपके साथ वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, लगभग 109 डे तक। मेरे ख्याल से 3 महीने मैंने पूरे किए थे और उसमें मैंने काफी ज्यादा वेट लॉस भी किया था। बीच में मेरी बेटी बीमार हो जाती है तो जिसकी वजह से मैं आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि भाई बच्चा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर वो ठीक नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे को ऐसा लगता है और ना ही मैं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह सबसे पहले सब्जी छोंक दी थी। उससे पहले मैंने पूरे घर की झाड़ू कर दिया था, पोछा कर दिया था। फिर मैं आ जाती हूँ डस्टिंग करने के लिए। तो मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है और वो फंक्शन क्या है वो आपको आगे पता चलेगा धीरे धीरे व्लॉग्स में। तो यहाँ पे ये पीले चावल हैं और बताइएगा कि इन पीले चावल का क्या होता है और हमने इतने सारे पीले चावल क्यों करे हैं। तब तक मेरी सब्जी भी बनके तैयार हो जाती है और सब्जी को मैंने पका के रख दिया है दूसरी गैस पे और फिर बनाने की तैयारी कर दी है रोटियां। क्योंकि भाई सुबह का खाना जो होता है वो जल्दी टाइम से बन जाए तो बाकी टाइम आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये पहले देखिए, मेरा जो किचन कॉर्नर है इसको इसने मेरा बहुत सारा स्पेस बचा दिया है। और एक है मेरा इधर वुडन का स्पेस बचाने के लिए कॉर्नर, ये वो भी जो कि काफी स्पेसियस है और काफी उसमें सारे डब्बे एक साथ आ जाते हैं। तो ये मैंने अभी हाल ही में ऑनलाइन मंगाए थे, बट मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं इसकी कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह लगा लिया था, सारा काम स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने यहाँ पे रोटियां बनानी करनी थी स्टार्ट, क्योंकि भाई रोटी बनाने के बाद जो मेरे पास टाइम होता है ना, मैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेती हूँ। जब घर में स्पेशली कोई फंक्शन होने वाला हो तो आपके पास इतने सारे काम हो जाते हैं करने के लिए, तो आपको लगता है फटाफट खाना बना के रख दो और जो काम होंगे वो तसल्ली से बाद में करेंगे। किचन के सारे डब्बों को भी साफ करना था और साथ में जो मेरा ये रैक है इसको भी अच्छे से साफ करना था, क्योंकि भाई स्पेस तो बच गया है लेकिन उसको साफ सुथरा रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो इसलिए मैंने फटाफट से रोटियां सेक दी थी और रोटी मेरी कभी कभी मतलब बड़ी अच्छी बन जाती है। और वैसे स्पेशली मेरे साथ होता है, अगर मेरा कैमरा ऑन हो तो मेरी रोटी फूलती नहीं है, और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी रोटी अच्छे से बन गई है। यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया था तैयार, सारी रोटियां बन के तैयार हो गई थी। तो उनको मैंने लगा दिया था अच्छे से घी, क्योंकि घी लगाने से जो आपकी रोटी है वो नरम बनी रहती है, ज्यादा कड़क नहीं होती है। तो मेरी मम्मी जी अगर थोड़ा लेट भी खाती है ना तो ठीक लगती है खाने में। वैसे मम्मी को घी अवॉइड करना बता रखा है डॉक्टर ने, तो मैं थोड़ा ही लगाती हूँ, क्योंकि उनको थोड़ी सी बीपी हाई की प्रॉब्लम है और साथ में कुछ और दिक्कत भी हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने घी बिल्कुल अवॉइड करने को बोला था। तो यहाँ पे भाई बिल्कुल अवॉइड तो नहीं हो पाता घर में, क्योंकि फिर रोटी बिल्कुल बेकार सी लगती है। फिर मैंने अपने किचन को कर दिया था क्लीन अच्छे से, क्योंकि भाई खाना वगैरह बनाते हैं तो काफी ज्यादा किचन में हो जाता है हौच पौच सा, और जब तक वो साफ नहीं होती तब तक मन नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपनी स्लैब को साफ कर दिया था, कपड़े को साफ करके अच्छे से धो लिया था, और उससे मैं कर दूंगी अपनी गैस को भी साफ। वैसे जब गैस गर्म होती है तो उसको साफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को बीच बीच में से करना सही लगा, क्योंकि बाद में मैं जब ठंडी हो जाएगी तसल्ली से तब कर दूंगी। बाकी जो बीच में थोड़ा थोड़ा आटा गिर जाता है ना वो, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे उठ के बाय। आ गए हैं पापा बेटी दोनों। तरक्की की राह में एक कदम बढ़ाते हुए। जब तक ये बाहर जाके बेटी को खिलाते हैं तब तक मैंने सोचा अपने रूम को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि रूम को साफ करने का टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि पापा बेटी दोनों सो रहे थे। तो और जब कोई एक सो रहा होता है तो भाई मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी मतलब बेड वगैरह को ठीक करने का, क्योंकि वो हो भी नहीं पाता है। तो ये दोनों उठ के बाहर चले गए थे पापा बेटी, और माता जी जो है वो बाहर नाच कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम है तो मैं अपने सोफे वगैरह को बढ़िया से कर देती हूँ सेट, क्योंकि भाई जो मेरे कमरे में सोफे वगैरह पड़े हुए हैं तो परमानेंट यूज में रहते हैं, तो इस पे कोई भी आके बैठेगा ही फिर से ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी दिन में एक बार दो बार जितने भी टाइम मिलता है मैं इनको ठीक करती रहती हूँ। बाकी इस बार मैं सोच रही हूँ स्ट्रेचेबल लेने के लिए, जिसमें ये सारे अच्छे से फिट हो जाएं। ये वाला जो मेरा सोफा कवर है काफी अच्छा है और बहुत 4 साल हो गए इसको धुल के, काफी अच्छे से यूज में आ रहा है। और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत प्यारा है। फिर मैं आ जाती हूँ बेड की तरफ, और इन पापा बेटी को भी चैन नहीं है, ये कहीं ना कहीं मतलब अपने किसी न किसी काम से आते जाते रहते हैं।
तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप अपना ले ला के सामान जाओ बाहर और मुझे करने दो अपना काम, क्योंकि भाई मेरा इस टाइम इतना काम फैला हुआ है ना, घर में कुछ भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से पहले की जो हौच पौच होती है बहुत ही भयानक होती है भाई, कसम से। मतलब मेरे घर में रोज साफ सफाई चल रही है, मैं रोज अपने घर की दीवारों को साफ कर रही हूँ, क्योंकि भाई मेरी बेटी ने, मेरी दीदी के बच्चों ने इन पे इतनी कलाकारी दिखाई है ना, कि मतलब मैं खुद ही ये सोच रही हूँ कि मतलब इतनी कलाकारी अगर ये अपने ड्राइंग शीट पर दिखा देते तो शायद वेरी गुड मिल जाता है इन्हें। तो बाकी बच्चे हैं भाई, बच्चे तो सारे एक जैसे ही होते हैं, उनको दीवारों पे ही सबसे अच्छा बेस मिलता है अपनी कलाकारी दिखाने का, लेकिन उसके लिए उन्हें डांटना नहीं है, उनसे हम अच्छे से करने वाले हैं आज साफ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज वीडियो को हाइप जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि भाई आपके हाइप देने से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। और आज से मैं कोशिश करूंगी कि अपना मैं डेली का डेली व्लॉग लाऊं, क्योंकि बीच में मेरी बेटी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने व्लॉग्स बनाने बंद कर दिए थे। रिकॉर्ड हुए थे बट एडिट नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि भाई जब बच्चा परेशान होता है ना तो मम्मी का मन नहीं लगता कुछ भी करने में, ये तो फैक्ट है। तो अब मेरी बेटी ठीक है पहले से, और अब वो हुस्ट पुष्ट है, अच्छी है। तो मैं यहाँ पे थक चुकी हूँ इस टाइम, क्योंकि सुबह से काम कर रही थी, तो अभी फिर से मुझे पहुंचना है किचन में, क्योंकि अब खाना खाने का टाइम हो गया था। तो ये मम्मी का और मम्मी के पुत्र का और मेरा सबका खाना बनाने की तैयारी, मतलब बना तो मैंने पहले लिया था, तो दही रखा हुआ था, मैंने सोचा रायता बना लेती हूँ। और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब मुझे लगता है कि मेरे पास ये चीज रखी हुई है और वही वहां से मिसिंग हो जाती है। यानी कि मुझे लग रहा था, मैंने आके देखा मसालदानी में कि मैंने तो जीरा भुना हुआ रख रखा है, तो मैं फटाफट से बना लूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें पता चला जीरा भुना हुआ नहीं है, वो खत्म हो चुका है। तो मैंने एक डिब्बे का, मतलब एक जो कटोरी थी उसका पलट के तवे पे चढ़ा दिया था ताकि वो भुन जाएगा, तब तक मैंने दही को फेंट लिया था जीरा भून के और हींग डाल के, मतलब उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं ज्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, सिंपल ही बनाती हूँ, बट अच्छा लगता है काले नमक हींग जीरे के साथ। तो यहाँ पे मेरा जो जीरा है वो, सॉरी, चटर पटर कर रहा था बढ़िया तरीके से, और इसमें बढ़िया सी खुशबू भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अब इसको धीमी आंच पे रख देते हैं, और फिर ये मतलब पूरी तरीके से भुन चुका था अच्छे से, और ये गर्म था, इसलिए मैंने सोचा इसको भी थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो जो तवे की गर्माहट है उससे ये और अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना जो उसको प्लेट में कर लिया था एक्सचेंज, और इसमें मैंने थोड़ा सा ले लिया था और उसको डाल दिया था अपने रायते में। काफी गर्म था तो हाथ पे करने में भी मतलब एकदम से बहुत ज्यादा गर्म गर्म लग रहा था, तो बट मैंने उसको जैसे तैसे करके डाल दिया। यहाँ पे पहले मम्मी की प्लेट लगा दी थी, क्योंकि ये मम्मी के लिए खाना लगाया था, मम्मी नाच करके आई थी नीचे से, तो मम्मी को भूख लग रही थी। तो यहाँ पे मम्मी की प्लेट लगा के मैं मम्मी को खाना दे दूंगी, और उसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने काम में, क्योंकि भाई घर में चाहे मतलब बोल लो कि काम नहीं है, लेकिन काम बहुत होता है। अब आती है बारी अपने घर की दीवारों को साफ करने की। तो भाई ये है मैजिक इरेजर, और ये स्पॉन्ज जैसे दिखती है बिल्कुल, और इस ये मतलब अर्बन वाइब की है, काफी अच्छा रिजल्ट है इसका। ये जो मेरी दीवार पे आप निशान देख रहे हो, मैंने इसी से इरेज किया है इनको, और बाकी मैं आपको भी एक डेमो दे के भी दिखाऊंगी। देखो ये मेरे घर की दीवार है, इस पे काफी पेंसिल चली हुई है, पेन और पेंसिल ये दोनों को इरेज कर देता है। तो मुझे पहले इसको चलाना नहीं आता, तो ये ऐसे फट गया था, बट आप इसको अगर खरीदें तो इसको बस मतलब अपने हथेलियों के बीच से ही पानी निकालें, इसका पानी में डिप करेंगे, हथेलियों के बीच में रख के प्रेस करेंगे, पानी निकल जाएगा, और इसको ऐसे करके जहां भी निशान है उसको कर देंगे। तो देखो ऐसे ही इरेज कर रहा है, जैसे रबड़ मिटा देती है बिल्कुल। तो मेरा तो ये भाई टेंशन खत्म हो गया बिल्कुल, कि मेरी दीवारों पे बच्चे कितने भी ड्राइंग कर ले, मैं उसको इजीली हटा सकती हूँ। तो अगर आप मतलब काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको भी आपके बच्चे ऐसी परेशान करते हैं घर की दीवारों पे चित्रकारी करके, तो आप ये मंगा सकते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल है, और सभी मम्मी के लिए बहुत ज्यादा। और क्योंकि घर की दीवार एकदम से देखो सामने वाली मैंने करी है साफ, तो ये बिल्कुल हो चुकी है क्लीन, और जहां जहां से हमने इसे साफ किया है वहां आप देख सकते हैं, मैं ऐसे ही इसको लगाऊंगी। ये खराब भी हो चुका था, तो वहीं से वो फीका पड़ना स्टार्ट हो जाता है, एक दो बार करने पर ये पूरी तरीके से मिट जाता है। तो भाई मैजिक इरेजर तो है ये वास्तव में, मुझे तो काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो मैं नीचे टैग कर दूंगी, आप भी ले लीजिएगा और अपने घर की दीवारों को साफ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो मेरे बच्चों ने तो पढ़ाई भी दीवार पे ही करी है, यानी मेरी दीदी का जो बेटा है उसको लिखना आया है अभी, तो वो दीवार पे ही लिखता है। तो दरी बटी पता नहीं क्या लिखा है उसने, मैंने उसको इरेज किया, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इरेज हो गया। इससे इरेज करने के बाद तो आसपास का जो एरिया है वो काला लगने लगा था, क्योंकि वहां पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, और जो पुट्टी होती है बहुत जल्दी से धूल मिट्टी पकड़ती है। तो मेरे घर की दीवारें इस तरीके से सनी हुई थी, और मैंने इनको साफ कर करके मतलब सबको धीरे धीरे सबको क्लीन कर दिया है। तो फिलहाल मेरे जो घर की दीवार है उन पे ये वाले निशान तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं नहा धो के लगभग 3:30 बजे मैं नहाई थी, नहा धो के कपड़े सुखाने के लिए आ जाती हूँ वॉशिंग मशीन में। मैंने कुछ कपड़े पहले धोने डाल दिए थे, उसके बाद वो सुखाए, फिर दूसरा नंबर आया, फिर मैंने ये भी सुखा दिए थे।
अब तीसरा वाला जो राउंड चल रहा है कपड़े धुलने का चल रहा है, और शाम के 3:30-4 बज चुके थे। और आज तो मम्मी भी कह रही थी कि सुबह से लेकर शाम हो गई, तेरा कब टाइम होगा आराम करने का। तो भाई आज आराम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और उसके बाद मैं चली जाती हूँ सीधा कमरे में। यहाँ पे मेरे जो कपड़े पड़े हुए थे जितने भी, मेरी बेटी के, मेरे पति के, मेरी माता जी के, उनको सबको मैंने फोल्ड करके अलग किया है, क्योंकि भाई जब सुखाते हैं तो सारे एक साथ होते हैं, फिर इनको अलग अलग करना जरूरी है, क्योंकि जब ये ड्यूटी जाते हैं तो छांटने में आसानी होती है, वरना फिर हम ढूंढते फिरते हैं। तो इनके कपड़ों को मैं अलग से रख दूंगी, मम्मी के कपड़ों को अलग रख दूंगी, सबके कपड़े मैंने फोल्ड करके अलग अलग रख दिए हैं, अपने अलग रख लिए हैं, क्योंकि फिर हमारे सूट हो जाते हैं मिसिंग, एक दूसरे में हम ढूंढते फिरते हैं, और ज्यादातर मैं मम्मी के कपड़ों में घुसा देते हैं तो मम्मी के कपड़े खराब हो जाते हैं सारे। तो यहाँ पे मैंने सबके अलग अलग कपड़े ले लिए थे और उनको दूसरे कमरे में जाके सेफ में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि भाई जब घर के कपड़े होते हैं ना, फैले फैले से होते हैं, तो मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैंने कर दिया था साफ। अब मिलूंगी कल।